अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अतीक अहमद के कत्ल तहक़ीक़ात का मुतालबा, गैंगस्टर की बहन सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने भी 3 तलाक पर पाबंदी लगा रखी है। मिस्र ने 90 साल पहले लगाई पाबंदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। आईसीसी ने जारी कर दिया है वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल। हैदराबाद 3 मैचों की करेगा मेजबानी। तब्दीली हर चीज का हल है, शोलापुर में जलसे से केसीआर का खिताब। तब्दीली हर चीज का हल, शोलापुर में जलसे से केसीआर का खिताब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जोर देते हुए कहा है कि वो मुल्क को एक नई सूबा की तरफ इनकलाब की राह पर गामजन करना चाहते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सरकोली गांव में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि छोटे ममालिक जैसे जनूबी कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया ने काफ़ी तरक्की की है। आईसीसी ने जारी कर दिया वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल। हैदराबाद 3 मैचों की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसका शायकीन बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आईसीसी ने भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के मुकाबलों का आगाज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में 5 अक्टूबर को होने वाला मैच से होगा। टीम इंडिया 8 मैच खेलेगी। टीम इंडिया अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने भी 3 तलाक पर पाबंदी लगा रखी है। मिस्र ने 90 साल पहले लगाई पाबंदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं और वो मुस्लिम ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। 3 तलाक पूरे ख़ानदान को तबाह कर देती है। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने भी 3 तलाक पर पाबंदी लगा रखी है। हाल ही में मिस्र में था, इन्होंने तकरीबन 80 ta 90 साल पहले 3 तलाक को ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल से तरीके से मुल्क भर के 10 लाख बीजेपी के कारकुनों से खिताब किया। बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम से खिताब करते हुए एक तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ इन्होंने 3 तलाक, यकसा सिविल कोड और दीगर उमूर पर भी रोशनी डाली। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता।
मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। अतीक अहमद के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा, गैंगस्टर की बहन सुप्रीम कोर्ट से रुजू। गैंगस्टर वो सियासतदान अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ अहमद के पुलिस हिरासत में कत्ल की तहकीकात के लिए इनकी बहन आयशा नूरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं। आयशा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में दोनों भाइयों के साथ अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर को भी मशकूक करार दिया गया है। इस दरख्वास्त में आयशा ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अतीक के कत्ल का केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने मफाद आमा के तहत दाखिल एक दरख्वास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से स्टेट से रिपोर्ट तलब की थी। इस मामले में की समाअत 3 जुलाई को होगी। हम एसी के कमरों में बैठकर पार्टी चलाने वालों में से नहीं, मोदी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले लोकसभा और मध्य प्रदेश समेत 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात से कबल आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों बूथ कारकुनों को जीत का मंत्र देते हुए कहा है कि बीजेपी इन पार्टियों में से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपनी पार्टी चलाते हैं और बीजेपी के हर बूथ की पहचान सिर्फ खदमत से ही होनी चाहिए। तेलंगाना के कई अजला में आज बारिश की पेशखयासी, बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज यानी मंगल को तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। मंगल से चारशंबे की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में गरज व चमक के साथ बारिश के इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, मेदक, विकाराबाद और रंगारेड्डी अजला में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रियासत के कई अजला से भी बारिश की इत्तलात है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सनसनीखेज बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर चंद्रशेखर राव की बेटी का मुस्तकबिल संवारना है और इनकी भलाई चाहते हैं तो आप लोग BRS पार्टी को वोट दें, और अगर आप अपने बच्चों, पोता पोती, नवासा और नवासी का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप BRS को वोट दीजिए, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।
तेलंगाना में एक खातून ने बेटी को दरिया में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक खातून ने दरियाए मांजरा में अपनी 4 साला बेटी को फेंक दिया और खुद भी पानी में कूद गई। ये वाक़या जिले के सरवेरू गांव में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 32 साला विजया और इसकी बेटी गौरी की लाशों को मंगल को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जहीराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस इक़दाम के पस पर्दा वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हैदराबाद में इस्पात सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी 18 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में इस्पात सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वालों और ग्राहकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुलाजिमत दिलाने के नाम पर धोखा देते हुए जिस्म फरोशी के दलदल में लड़कियों को धकेला जा रहा था। इस अड्डे की मालिक आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली श्रुति थी। 18 गिरफ्तार शुदगान में 10 लड़कियां भी शामिल है। श्रुति 2 साल पहले MBBS के लिए यूक्रेन गई थी, ताहम फीस की अदायगी के लिए रकम न होने पर वो वापस आ गई थी। सऊदी हादसे में जख्मी हैदराबादी तालिब इल्म की दौरान इलाज मौत वाक़ हो गई। 13 जून को पेश आए हादसे में इनके भाई और दोस्त का हुआ था इंतकाल। पूरी कम्युनिटी ईद उल अज़हा की खुशियां मनाने की तैयारियों में है, जबकि सऊदी अरब में एक हैदराबादी ख़ानदान में गम और मायूसी है, क्योंकि इस ख़ानदान ने पीर की रात अपने बाकी एक बच्चे को भी खो दिया। दमाम के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म 14 साला मोहम्मद उमर अजहर, जो 13 जून को शाम को पेश आने वाले खौफनाक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। तब से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। उमर अजहर के दूसरे भाई 9वीं जमात के इब्राहिम अजहर और 11वीं जमात का इनका मुश्तरका दोस्त हसन रियाज इसी रोज़ मौके पर ही जाबाक हो गए थे। तीनों एक कार चला रहे थे, हालांकि शहर की हुदूद में मामूल की रफ्तार से थी और इसने किसी दूसरी कार या सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस सानहे ने तीनों नौजवानों की जान ले ली। चीफ मिनिस्टर ने RTC को खसारे से बचाने में कामयाबी हासिल की। P अजय कुमार का बयान। तेलंगाना RTC के ज़ेर एहतमाम रियासत भर के 101 इलाकों में खून की अतिया के कैंपस मुनक़िद किए गए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने हैदराबाद MGPS बस स्टैंड में खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम में RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। RTC कई सालों से खून के अतिया के कैंपस का एहतमाम कर रही है, जिसके ज़रिए अवाम में खून के अतिया के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। रियासत के तमाम डिपोज़ और बड़े बस स्टेशनों पर खून के अतिया कैंप मुनक़िद किए गए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने MGBS बस स्टैंड पर खाने पीने के स्टॉलों का मुआयना किया। शहर हैदराबाद में बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा के सिलसिले में जोशो खरोश देखा जा रहा है। बाजारों में बड़े पैमाने पर बकरे नजर आ रहे हैं। ताहम अवाम ने शिकायत करते हुए कहा है कि हर साल बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। अवाम ने कहा है कि एक बेहतर बकरे की कीमत 6,000 ता 8,000 रुपये क़ब्ल अज़ीज़ थी, ताहम इस मरतबा एक बकरे की कीमत तकरीबन 10,000 ता 12,000 रुपये हो गई है। इस मरतबा महंगे बकरे फ़रोख्त हो रहे हैं और कुर्बानी देने वाले अफराद इनकी खरीदारी के लिए मजबूर है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तरकारियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। हरी मिर्च की कीमत में फ़ी किलो 200 रुपये तक जा पहुंची है। 1 किलो तुरई सेम की फली 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। रिटायर्ड IRS शाम्यूल के मकान के सरक़े के मामले को मशीराबाद पुलिस ने हल करते हुए एक शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि अराजी खरीदारी की गरज के लिए IT कमिश्नर शाम्यूल अपने घर में रकम रखी थी। शाम्यूल के पहचान वाले एक सुरेंद्र नामी शख्स ने नारियल पानी में नशीली दवा पिलाकर घर मौजूद 5 लाख रुपए, अराजी के कागजात, 5 तोले इतलाई जेवरात और चांदी का सरक़ा कर लिया। मशीराबाद पुलिस इस सरक़े के केस को हल करते हुए सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मुनाकिदा स्ट्रेटेजिक कमेटी मीटिंग के बाद संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गारेड्डी राहुल गांधी के साथ नजर आए। बादशाह राहुल गांधी ने हल्का असम्बली संगारेड्डी व TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी को अपने घर लेकर गए। यही नहीं, जग्गारेड्डी AICC के जनरल सेक्रेटरी C वेणुगोपाल रेड्डी से भी अकेले में बात करते नजर आए। बैलों और भैंसों को ला रही लॉरी को पुलिस की जानिब से रोक लिया गया। MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला ने इत्तला मिलने पर फौरी पहुंचकर लॉरी को पुलिस से रिलीज करवाया। कल रात बैलों और भैंसों को लॉरी के जरिए शहर मुंतकिल किया जा रहा था। सागर रोड पर पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने लॉरी को रोक लिया, जिसकी इत्तला अमजदुल्ला जो नाइट राउंड पर थे दी गई। अमजदुल्ला खान ने फौरी पुलिस चेक पोस्ट पहुंचकर पुलिस से बात करते हुए लॉरी को पुलिस के कब्जे से रिलीज करवाया।
दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।